जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। वो श्याम भक्त हो जाएं सावधान जो आज आ रहे हैं या फिर अभी के टाइम आ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठे हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं या फिर अगस्त में किसी भी डेट में आ रहे हैं, शुरुआत में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, किसी भी डेट में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि महाराज जी कौन कौन सी डेट में नहीं बैठेंगे, कौन कौन सी डेट में बैठेंगे, और अभी के टाइम पे अगर धाम पर नहीं बैठे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप आ रहे हो, जो भी श्याम भक्त आते हैं महाराज जी से मिलने आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हीं से कल्याण होता है, उन्हीं से यहाँ पर सारे चमत्कार होते हैं, क्योंकि महाराज जी ही आधार बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मनोना धाम आने की सोच रहे हैं, या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और आपकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है किसी कारणवश, उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, यहाँ के कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जहाँ के आपकी अर्जी स्वीकार होती है, यहाँ तब जाके आपकी मनोकामना पूरी होती है। और बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट करते हैं कि भैया आप अंधविश्वास फैला रहे हो, यहाँ पर चमत्कार नहीं होते। तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या उनका सबूत है, और दोस्तों यहाँ पर क्यों आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन टोकन के बारे में पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 14 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे लाइन में लगना पड़ जाता है, तब जाके नंबर आता है। एक एक दिन में यहाँ पे लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु, 2 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर 5 मिनट में या 10 मिनट में भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर भीड़ पर डिपेंड करता है कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे, काट के देखोगे, छोड़ के देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पर आप इतनी दूर से आ रहे हो, आप यहाँ पे कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और आपको पूरी जानकारी ना हो, और आपका यहाँ पे कोई भी फायदा ना हो, आपके यहाँ पे साथ कोई चमत्कार ना हो, आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो क्या फायदा। आप मान लो इतना पैसा खर्च करोगे, हर जगह आपने पैसा खर्च किया है, यहाँ पे वही लोग आते हैं, ये भी आप जानते हो, और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है। वही लोग यहाँ पर आते हैं और वही यहाँ पर उनके साथ ही यहाँ पे चमत्कार होता है, 100% होता है। वो कैसे होता है आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। क्योंकि यहाँ कैसे श्याम जल पीना है, कैसे अर्जी लगानी है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है और कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी मान लो राज्य से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे कैसे भी आ रहे हैं, अपनी सवारी से आ रहे हैं, सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से आंवला आना होता है। आंवला और बरेली की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है। आपको ट्रेन से भी आ सकते हो जिसका किराया 20 रुपए का रहता है, टैक्सी करके भी आ सकते हो जिसका किराया 500 रुपए का रहता है, रोडवे बस से भी आ सकते हो जिसका किराया लगभग 80 से 90 रुपए का रहता है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है। यहां से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए में आपको आंवला यानी कि मनोना धाम छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने घर से आप जब भी चल रहे हो तो क्या ऐसी सावधानी आपको बरतनी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्जी आपकी स्वीकार होनी चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। भले से ही आपको ज्यादा टाइम लग जाए, पैसा खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। सवाल ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान के प्रति, तो आपको स्वार्थ के अनुसार नहीं आना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई ये काम करता है, तो भी आपको वो पहले ही आपको छोड़ देना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे आपको लाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गंभीर है मरीज तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसका फोटो लेकर आइए, कोई स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दिए, चाहे परिवार का हो, चाहे भाई बहन, कोई भी दोस्त हो, किसी को यहाँ पे भेज सकते हो आप। और महाराज जी को फोटो दिखाकर सारे नियमों का पालन करके, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको घर पे ही श्याम जल का सेवन कराना है। और दूसरी बात यह है, अगर आपने डॉक्टरी इलाज अब तक नहीं कराया तो आपको डॉक्टरी इलाज पहले आपको कराना है। अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि चमत्कार यहाँ पर महाराज जी को आधार बना के किए जाए, चाहे महाराज जी को आधार बना के किए जाए, यानी कि डॉक्टर को आधार बना के किए जाए, चमत्कार आपके साथ होगा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास है तभी।
आपको तो आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। चमत्कार कैसे भी हो, आप ठीक होने चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूं, पहले आपको डॉक्टर इलाज नहीं कराया तो डॉक्टर इलाज आपको कराना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मनोरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप मनोरा धाम पहुंचोगे, सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको, यानी कि दोनों साइड मंदिर के आपको बाथरूम आपको मिल जाएंगे, वहां पर स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये श्यामजल आपकी बोतल आपको 30 रुपए की मिलेगी। पहले 20 रुपए की थी, अब 30 रुपए की कर दी गई है। तो ये अपडेट यहाँ पर चेंज हो चुका है। दूसरी बात ये है, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि उसका चार्ज बहुत ज्यादा है। 2100 रुपए पे करने होते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाए। वहां से आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी, आपकी इच्छा भी पूरी नहीं होगी, तो फायदा क्या है। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी कि थोड़ा सा समय बचाने के लिए, शरीर को कष्ट देने की बजाय आप यानी कि थोड़ा सा आराम पाने के लिए आप 2100 रुपये खर्च कर दोगे। भैया पैसे के लालच में अगर यहाँ पे कोई भी काम करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। उसका मैं यानी कि कई बार मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं। उनकी सगी बहन का, महाराज जी का, उनको भी फायदा नहीं मिला था। वो प्राइवेट यानी कि VIP तरीके से यहाँ पे कई बार दर्शन करने आए, और जब नॉर्मल तरीके से दर्शन करने आए तो उन्हें फायदा मिल गया। तो आपको ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्यामजल बिल्कुल भी नहीं मंगाना है, और ऑनलाइन भी टोकन नहीं लेना है। टोकन लेना है तो मैं दूसरी वीडियो में बता दिया है, कई प्रकार से ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, जिसका चार्ज आपको 61 रुपये का पड़ेगा। यानी कि अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, और टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसी से आपको टोकन मिल जाता है, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लाइन लगी मिल जाएगी। उससे टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पर जाना होता है, दरबारी को आपको बताना होता है, वो आपको VIP तरीके से आपको दर्शन करा देगा 10 से 15 मिनट में। लेकिन ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को ही टोकन मिलता है, अन्यथा यहाँ पर आपको टोकन नहीं मिलेगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को, किसी को लाइन में लगा देना है। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर हमारा मान लो आपका मरीज सक्षम नहीं है, आप फोटो लेकर आ रहे हैं, तो महाराज जी को आपको दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्यामजल यहाँ से पढ़वा के लेके जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी, चाहे आप फोटो लेकर आए, चाहे वैसे आप भक्त बनकर आए, यहाँ पर आपको रास्ते में कहीं पर आपको श्यामजल लेकर रुकना नहीं है। और बैग वगैरह में आपको, ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले या फिर बैग में आपको श्यामजल नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात सावधानी ये बरतनी है, यहाँ आकर आपको मंदिर के दर्शन आपको तीनों के करने हैं, यानी दोनों के मंदिर के दर्शन करने हैं, बड़ा वाला छोटा वाला मंदिर, और महाराज जी के दर्शन तो आपको करने ही करने हैं। पीछे बड़े वाले मंदिर के पीछे स्थान बना हुआ है, वहां पर भी आपको धागा बांधना होता है 10 रुपए का। और दोस्तों प्रसाद यहाँ पर 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है, वहीं पर आपको धागा मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको करनी होती हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना होता। बस पैसा आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात करने लगो, या फिर यहाँ पे कुछ और आप कहने लगो, इतना कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। तो ये आपको शब्द नहीं बोलने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा, कि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अगर आप मान लो परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको 3 सेट पड़े आपको मिल जाएंगे, जो कि महाराज जी ने डलवाए हैं। उसमें 100-150 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा, आपको बेड मिल जाएगा एक। उसमें आपको कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा, आराम से उसमें सो सकते हो। उसी में खाने की व्यवस्था है, 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, आराम से खाने को भी मिल जाएगा। होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा उसमें। फ्री में रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आप चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी ने जो धर्मशाला बनवाई है उसमें भी आप रुक सकते हो। 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा, AC नॉन AC आपको कमरा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप फ्री में बिल्कुल रुकना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे जगह जगह यहाँ पर लकड़ी के 3 सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे और कोई भी सावधानी आपको नहीं बरतनी है। वेडनेसडे और ट्यूसडे, हाँ मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता है। इस दिन महाराज जी कभी कभी धाम पर बैठते हैं, जो कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों अभी के टाइम अगर आ रहे हो, आज आ रहे हो, तो महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। कल महाराज जी यहाँ पर चले गए थे, कहीं पर बाहर चले गए थे, और महाराज जी आज शाम तक ही धाम पर आ पाएंगे। तो हो सकता है कल से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करें। तो अगर आप कल से आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अगस्त में आ रहे हैं, 15 अगस्त से पहले आ रहे हो, तो आप आ सकते हो, लेकिन वीडियो हमारी देख कर ही आए, क्योंकि इतना लंबा अपडेट अभी महाराज जी ने नहीं दिया है। फिलहाल यहाँ पे जुलाई महाराज जी बैठेंगे। अगर कहीं पे महाराज जी अचानक जाते हैं तो उसका हम अपडेट आपको 1-2 दिन पहले ही दे देंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करना है,
और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी सावधानी नहीं बरतनी है, जो मैंने आपको बताई है उसी से आपको यहाँ पे कल्याण हो जाएगा। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार 100% होते हैं। अगर यहाँ पे चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में ऐसे ही नहीं मिल जाती। ऐसे ही लोग यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं चले जाते, और यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं हो जाती कि विदेशों में भी महाराज जी का नाम है और मंदिर का नाम है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे अपना पहले इलाज कराइए, कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तभी आपको आना है, अन्यथा पहले ही आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खड़ूसा महाराज।